क्या माशरा बनेगा जो ये कहता है कि अपना एक बंदा काट दा तुसी पुलिस भर्ती करा लो, जो मर्जी कर दे फिर। जब हम कोई गुनाह करते हैं कि तो फिर डंडा मारते हैं, धक्का लगाते हैं, इसका हमारा तो कोई गरीबों का कोई पूछते नहीं, ना गरीबों का कोई हाल होते हैं। पुलिस की कोई ऐसा एस्पेक्ट, ऐसा व्यू हमने नहीं देखा जहां हम अपनी पुलिस को अप्रिशिएट कर सकें। हमारी जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है, इनका क्या रोल है हमारे माशरे में, क्योंकि हमारे माशरे का ये बहुत एक अहम हिस्सा है। इन पर हमारी कम्युनिटी डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी इज्जतें इन पर डिपेंड करती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करते तो हम लोग महफूज नहीं। लोगों को तो ये बातें करते हैं, इसका मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता सर, लेकिन हालात तो ये है आपके सामने है। अब स्पेशल ड्यूटी में सुबह गया हूँ 6 बजे, अभी 3 बज गए, मैं घर अभी तक नहीं गया। हमारी ड्यूटी भी शिफ्ट में लगाया जाए, ऐसा होगा कि हमें जो आराम का मौका मिलेगा। जहनी तौर पर हम तैयार होंगे, लोगों के साथ मतलब हमारा बिहेवियर जो है वो ठीक होगा। हमारी ड्यूटियाँ जो हैं वो 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे में अलर्ट रहूँ तो 24 घंटे के बाद क्या मेंटली फिजिकली तौर पे मुझे ज़रूरत नहीं, तो कैसे मैं फिर यानी ये ड्यूटी अदा कर सकता हूँ। इसलिए अवाम खफा होते हैं कि ये पुलिस वाले गुस्सा होते हैं। नहीं, दरअसल वो एग्जॉस्ट होते हैं। वहाँ से उनकी ट्रेनिंग करा दे कि नहीं, इससे आगे भी बर्दाश्त करना है, इससे आगे भी आपने गुस्सा नहीं करना है, उससे आगे आपने लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना है। लोगों में भी ये शऊर नहीं है कि पुलिस किस तरह काम करते हैं, कानून क्या है, पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस हवाले से ये लोगों और पुलिस के दरमियान गैप जो है, उस वजह से भी बहुत बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। बस पुलिस को ज़रा कम तरजीह देते हैं, कम नज़रिए से देखते हैं ये लोग। मोटर कार में सवार हो, आप आ जाए, उनको आपको इशारा दें तो आप पूरी तौर पर उनको कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, कह रहे मैं कितना ग्रेड में हूँ, कि मैं कौन हूँ। ये नहीं है कि आवाम आपके जो सोसाइटी है वो यहाँ की हो और इंस्टीट्यूशंस आपके जापान, फिनलैंड और स्वीडन के हों। जिस तरह पब्लिक है और उसी तरह हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे। आवाम के साथ इनका जो बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई बात अभी की नहीं होती है आवाम ने कि बस वो या दपट से काम लेते हैं या कोई ऐसी अपनी वर्दी और अपनी उसके प्रेशर दिखाते हैं। रवैया तो आपके अंदर खुद है, आपके साथ वसाइल नहीं है तो क्या हुआ, आपके साथ अखलाक तो है ना। पुलिस ऑफिसर के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। उनका थिंकिंग पैटर्न पुलिस ऑफिसर्स का, उनका एटीट्यूड जो है चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिर वो जाके जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उनके पब्लिक के साथ जो है एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इन लोगों को सीखने की ज़रूरत है मज़ीद, और हमारे यहाँ पे ऐसे रूल्स और ऐसे लॉज जो हैं वो लागू करने की ज़रूरत है कि ये लोग जो हैं अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर वेल क्वालिफाइड, वेल मैनर्ड एंड वेल ट्रेंड लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाएं तो आई होप चेंजेस हो सकती है। Initially the training was mainly drill based. We are changing that to skill based. किस तरह आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना है, किस तरह आपने फिर प्रोफेशनली फॉर एग्जांपल क्राउड है उसको मैनेज करना है, किस तरह आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। हम इनको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं ताकि आपका इंटरपर्सनल स्किल्स वो इन्हांस हो जाए। हमारे जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं या हवलदार हैं या मतलब SHO रैंक तक जो है वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। स्कूल पुलिस की जो है वो मेरे ख्याल से KP में 1 ही या 2 स्कूल होंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ है सर, अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं दिया। 3-3.5 लाख रुपए अपने जेब से भी करवाए। अभी तक मेरे पास इतना वसाइल तो नहीं है कि मैं अपने बच्चों का खर्चा अदा करूं या भी अपना इलाज भी करूं। तो ये भी मसले हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि यार पुलिस भी एक यहाँ पे एक इंसान है, उनकी भी कुछ मसले हैं, उनको भी समझना चाहिए। इस तरह की औरतें अक्सर होती है कि वो घरों से ज़्यादातर इधर नहीं निकलती। जब अचानक इस तरह के कोई घर में झगड़ी मसाइल पैदा हो जाती है वो इधर आती है रिपोर्ट करने के लिए।
तो मर्दों को देखी ना तो वो ज़्यादा घबरा जाती है। अगर एक औरत डीएसपी के पास जाए तो मैं नहीं समझती कि वो अपनी बात कह पाएगी। जो वहाँ पे अहलकार हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उनकी नज़रें, आपको पता है ख़वातीन वो समझती है कि ये खातून शायद ये किरदार के लिहाज से सही नहीं है, जो ये थाने आई हुई है, उसको यूँ समझा जाता है। फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स को बेटर बता सकती हैं और फीमेल्स उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व भी कर सकती हैं। तो बेसिकली फ़ीमेल्स को लाने का मकसद भी यही था। अगर फीमेल का अलग पुलिस स्टेशन होता है तो फीमेल जो आती हैं, विक्टिम्स होती हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह से जो है वो बता सकती हैं। यहाँ पे वो खुद भी हिचकिचाती हैं, बात करते हैं कि मेल है, हम उसको अपना इशू किस तरह से बताएं। तो अगर फीमेल पुलिस स्टेशन होगा वो इजीली अंदर भी आ सकती हैं, इजीली खुले माहौल में वो बातचीत कर सकते हैं। पुलिस आर्डर 2002, उसमें पुलिस वालों की ये ड्यूटी नहीं कि कोई एक जुर्म हुआ है और उसकी वो सिर्फ एक FIR दे दें, मुलज़िम को गिरफ़्तार करें, एविडेंस कलेक्ट करें और उसको चालान करें। इसके अलावा मुशफ़िक़ होंगे, प्यार और मोहब्बत से, नरम लहजे से ये गुफ्तगू करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आपने पुलिस रिफॉर्म्स लानी है, पुलिस कल्चर को ठीक करना है, तो आपको अपना थाना कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। कि देयर इज़ प्रॉब्लम इन दी कल्चर, इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पुलिस, जिसके लिए लॉज को आपको चेंज करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस को चेंज करने पड़ेंगे। जब आपकी ड्यूटी आवर ज़्यादा होंगी, जब आपकी तनख्वाह कम होगी, ये प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगे और ये माशरे के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हम जितना भी इसको छुपाएं ये छुप नहीं सकते। एक पुलिस का कांस्टेबल इतनी तनख्वाह लेता है कि इतनी कोई क्लर्क नहीं ले रहा। ये तनख्वाह इसलिए बढ़ाई गई कि रिश्वत का या कोई एक गलत कार्य ख़त्म हो जाए, लेकिन वो शिकायत लोगों की वहीं पर वहीं रही। अब इधर मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, हमें अड्डे पर रोक लिया ना उन्होंने हमारे से पैसे लिए, फिर उन्होंने हमारे को जाके छोड़ा। चंद लोगों की वजह से बदनाम जरूर है, लेकिन जितना वर्क मैं कहता हूँ पुलिस करती है, आपके पूरे पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट उतना करता ही नहीं। दलील वो ये देते हैं कि देखिए एक स्टाफ कम है। सवाल ये पैदा होता है कि स्टाफ कम है, उन्हें क्या चाहिए? 5-6 लाख की आबादी में इतने कांस्टेबल्स ना होने के बराबर हैं और इस तरह से उनसे हम सेंसरी ड्यूटी भी हमने लेनी है, मुल्ज़मान पकड़ने के लिए भेजना है, गश्त हमारी 2 गाड़ियाँ चलती हैं। इसी हिसाब से हम समझते हैं कि हमारे पास सहूलियात का बहुत फुकदान है। हमारे यहाँ नेबरिंग कंट्रीज़ में मूवीज़ बनती हैं पुलिस के ऊपर, और जिसमें पुलिस को हमेशा हीरो दिखाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ मूवी बनती है और उसमें एक ही बंदा आता है, वो 40 पुलिस वालों को गोलियाँ मारता है, उनको गिरा देता है। ठीक है, आप जो इमेज डेवलप करेंगे बच्चों के जहन में, लोगों के जहन में, मीडिया के थ्रू, तो उसके जहन में वही इमेज आएगा। पुलिस से हम ठोकर खा के फिर कहाँ जाएं? किसको शिकायत करें? तो एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो पुलिस के ऊपर भी हो। 2002 जो पुलिस ऑर्डर उसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो कुछ अर्सा चले भी सही, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। अगर इस तरह का कोई पब्लिक इंटरेक्शन के साथ कमेटीज़ बना दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पुलिस और अवाम के दरमियान जो खलीज हायल हो गई है, कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए, अवाम के साथ मेल जोल के ज़रिए ये खलीज मिट सकती है। अभी पुलिस काफ़ी हद तक चेंज हुई। आपने देखा होगा कि पुलिस में जो इंडक्शन हो रही है वो बड़े हाईली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, पुलिस में आएँ और पुलिस का इमेज अच्छा बिल्ड करें। जैसे ट्रेडिशनल पुलिस पहले थी उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। बाइखलाक तरीके से लोगों की खिदमत करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि हम आपके मुआफिज हैं। एक्चुअली सब लोग कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में वाले जो है सही काम नहीं करते हैं, तफ्तीश नहीं हमारी होती है, हम जाते हैं तो आगे से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। बेसिकली मैं खुद ये चाहती हूँ कि मैं इस रैंक तक जाऊँ कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं तो उनको ख़त्म कर सकूँ। विद पैसेज ऑफ टाइम पुलिस का बिहेवियर और पुलिस की अपनी परफॉर्मेंस वो जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी, पब्लिक इमेज भी उसी तरह बिल्ड होगी।